कराची में कोरोना के नए वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक BF7 वेरिएंट वायरस का केस कराची में सामने आया है। इस वायरस ने चीन में बड़े पैमाने पर लोगों को मुतासर किया है। बिल्कुल, कराची में कोरोना के नए वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक BF7 वेरिएंट वायरस का केस कराची में ये सामने आया है। इस वायरस ने चीन में बड़े पैमाने पर लोगों को मुतासर किया है। आटे के बाद शहर में चाय के बहरान का भी खदशा पैदा हो गया है। अब लोगों को चाय भी नहीं मिलेगी। टी एसोसिएशन ने खतरात से आगाह कर दिया है। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। वफाकी वज़रा तो आवाम को ये तजवीज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चाय कम पी जाए, लेकिन इस सिलसिले में अगर बात की जाए 2022 की तो पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा चाय पी और उन कंट्रीज़ की फहरिस्त में पाकिस्तान रहा जिसने सबसे ज़्यादा चाय जो है वो इंपोर्ट की। इस सिलसिले में अब LCs ना खुलने के हवाले से जो टी एसोसिएशन है वो इस सिलसिले में शदीद परेशान दिखाई देती है। मेरे साथ मौजूद हैं एक्स चेयरमैन है टी एसोसिएशन अमान पाशा। सर, कितने कंटेनर पोर्ट पर फंसे हुए हैं और आगे रमज़ान भी है तो सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखें जी, मसला ये है कि चाय जो है वो बुनियादी खुराक है रोज़मर्रा की इस्तेमाल की, और इस वक्त हम पूरे जिस भी हम नाश्ते का सुबह घर में हर घर में जो शुरुआत होती है वो नाश्ते से चाय के साथ होती है। इस वक्त ये है कि हमारे जो चाय है वो तकरीबन 250 के करीब कंटेनर जो हैं पोर्ट में स्टिक्स हैं, और उसके बाद जो है ग्राउंड में जो है अगर मैं एक रफ़ आइडिया दूँ आपको तो 1 महीने की चाय हमारे पास अवेलेबल होगी। पाकिस्तान में चाय पैदा नहीं होती और टोटल इंसार है इंपोर्ट पे, तो उससे ये होगा कि चाय महंगी नहीं होगी बल्कि चाय नापैद हो जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक से और फाइनेंस मिनिस्टर से और इवन प्राइम मिनिस्टर से भी दरख्वास्त करता हूँ कि चाय की इंपोर्ट को अलाउ करें और इसकी LCs खोलने के लिए आप इकदाम करें ताकि चाय एक पाइपलाइन में आती रहे और एक शॉर्टेज ना हो और जिससे कि पेनिक्रेट हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, इस सिलसिले में टी एसोसिएशन ने ख़तरे की घंटी बजा दी और ये कहा है कि 250 के करीब कंटेनर्स हैं जो पोर्ट पर LCs ना खुलने के सिलसिले में पोर्ट पर फंसे हैं, जिसके हवाले से उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया है कि मार्केट में आने वाले दिनों में कीमतें तो बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन जिसमें जो चाय का बहरान है या जो नापैद है वो होने का खदशा है। जहां हर चीज़ महंगी होती जा रही है तो वहीं कालीन फरोशों ने भी कालीन की कीमत आसमान पर पहुंचा दी है। गुल प्लाजा में कालीन का कारोबार भी महंगाई की लपेट में आ गया है। मजीद बताएंगी रोहा फातिमा। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमतें बढ़ी तो हर चीज़ की कीमत आसमानों को पहुंच गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुल प्लाजा में जहां पे बहुत ही खूबसूरत कारपेट की एक शॉप है, जहां न सिर्फ कारपेट बल्कि खूबसूरत जायनमाज़ भी मौजूद हैं। जैसे मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि यहां पे खूबसूरत तरह के कारपेट और जायनमाज़ जो कि इम्पोर्ट की जाती है तुर्की और ईरान से। बकौल यहाँ के जो ओनर हैं उनका ये भी कहना है कि जो ये जायनमाज़ और कारपेट हैं ये खुद डिज़ाइन बनवाते हैं ऑर्डर पे, तुर्की से इंपोर्ट करवा कर लाते हैं। मेरे साथ यहाँ ओनर भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि अब चूँकि पोर्ट बंद थी तो इनके कारोबार में क्या नुकसानात हुए या फिर इनका कारोबार अब कैसा चल रहा है, क्योंकि डॉलर की कीमतें भी बढ़ी हैं, पेट्रोल की भी कीमत बढ़ी है। तो आइए उनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि अब कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार ये तो आपको मालूम होना चाहिए कैसा चल रहा है, सब कुछ मालूमात होनी चाहिए। डॉलर बढ़ गया है, कारोबार बिल्कुल ही बैठ गया है ना, तो अब खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर कारपेट्स का रेट हो गया डबल डॉलर की वजह से। सारे इम्पोर्टेड रग होते हैं, तो जो चीज़ हमें आती थी 2500 की वो अब हो गई है 5000 की। तो पहले 1-2 कारपेट बैठ के हमारे दुकान का खर्चा निकल जाता था, तो अब 2 कारपेट 10 कारपेट बैठ के भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा मुझे बताएं, दुकान आपकी किराए पर है? किराए पर है। अच्छा, किराए पे दुकान है। तो अब कस्टमर यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक दिन में पहले कितने कस्टमर्स आ जाते थे और अब कितने आते हैं? पहले तो मार्केट में माशाल्लाह इतना रश होता था, पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, और अब सिर्फ कस्टमरों का इंतज़ार ही करते रहो कब आए, और अल्लाह पाक से दुआ करते रहो या अल्लाह पाक कस्टमर भेज दे। हाँ जी बिल्कुल, जो दुकान के ओनर थे मिस्टर काशिफ, उनका यही कहना था कि अब जो पहले चीज़ थी, जो एक चीज़ थी 2500 की, वो अब 5000 तक को पहुंच गई है। तो कस्टमर का भी हम सुबह से बैठे होते हैं, राह तकते रहते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं आता। जो आते हैं वो देखते हैं, प्राइस पूछते हैं, चले जाते हैं। जी शहर कायद में अवाम गैस के बहरान से परेशान है। एम्प्रेस मार्केट में अवाम की ज़रूरत के पेश नज़र मिट्टी के कोयले और लकड़ी से जलने वाले चूल्हों की मांग बढ़ गई है। कई इलाकों में गुज़श्ता 3-4 महीने से गैस की बंदिश जारी है। गैस की बंदिश की सूरत हाल के पेश नज़र एम्प्रेस मार्केट में मिट्टी के तेल, कोयले और लकड़ी से जलने वाले चूल्हे दस्तयाब हैं। अवाम ने लकड़ी और कोयले से जलने वाले चूल्हे की दुकानों का रुख कर लिया है।
दुकानदार ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई ज़्यादा है, अब हर कोई सिलेंडर नहीं खरीद सकता। मिट्टी के तेल के चूल्हे की कीमत 2200, लकड़ी और कोयले से जलने वाले चूल्हे की कीमत 1300 रुपये है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने कहा है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का असर मुआशरत पर भी होगा। कलील मुद्दत में ये दरामदी महंगाई लाएगा। महंगाई को रोकने के लिए स्टेट बैंक तेजी से शरह सूद बढ़ाएगा। रुपए की बेकदरी पाकिस्तान को IMF से इजाफी रकूम हासिल करने में मददगार होगी। फिच रेटिंग ने पाकिस्तानी रुपए पर ब्रीफिंग में बताया कि माली साल 2023 में मईशत की नमू में 0.3% कमी का अंदाज़ा है। रुपए की बेकदरी पाकिस्तान को IMF से इजाफी रकूम हासिल करने में मददगार होगी। IMF कर्ज लंबे अरसे के मंजरनामे के लिए मस्बत होगा। कर्ज से बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन मुतवाज़न होगा। मुतवस्सित तबके पर महंगाई के वार जारी हैं। मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान। एक बार फिर मोटरसाइकिल की कीमतों में जो है वो होश रुबा इजाफा देखने में आ रहा है और होंडा की जानिब से अब जो है वो कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके ऊपर अमल दरामद जो है वो 1 फरवरी से करवाया जाएगा और 7,400 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का मुख्तलिफ मॉडल्स पे जो है वो इजाफा किया गया है। जिसके बाद जो नई कीमत है होंडा की जो CD70 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल, उसकी नई कीमत 1,29,000 जो है उससे तजावुज़ कर चुकी है। क्या वजूहत हैं, बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल्ला शारी साहब मौजूद हैं। शारी साहब, ये बताइएगा, पहले ही आपने हमें ये वार्निंग दी थी कि मोटरसाइकिल जो है वो महंगी होने वाली है, फिर बढ़ा दिए गए कीमतें, क्या जवाब बना रही हैं कंपनियां? सर, ये तो जो अभी 1,28,000 रुपये 1,28,900 रुपये जो कीमत अनाउंस की है, ये डॉलर की फ्लक्चुएशन से पहले की कीमत है। अभी जो ये 10-15 रुपये डॉलर का फ्लक्चुएशन आया है, इसकी कीमत का अभी फ़र्क आना बाकी है और अब जो पेट्रोल की कीमत में फ़र्क आया उसका फ़र्क भी आना बाकी है। तो ये असरात दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि इस वक्त खाम माल की कमी, LC का ना खुलना, डॉलर की कमी, बहुत सारी वजूहात हैं। ये कीमतें अभी 10 से 20,000 रुपये ऊपर जानी है। अब तो लखपति मोटरसाइकिल हो चुकी है, सिर्फ 1 तोले की कीमत पे 125 मिलती है, यानी कि 2 लाख रुपए की होंडा 125 आपको मिल रही है। बिल्कुल, अब्दुल्ला शारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि इस वक्त जो मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा है वो मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया है। आइंदा दिनों में मज़ीद जो है वो उसके कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा और उसके हवाले से उनका सिर्फ यही कहना है कि जब तक के हुकूमत की जानिब से कोई जामे पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, ख़ास तौर पर इम्पोर्ट की पाबंदियाँ और इसके अलावा तमाम तर जो डॉलर के हवाले से मामला हैं, तब तक ये कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहेंगी। हुकूमत को चाहिए कोई जामे पॉलिसी तैयार करे ताकि मोटरसाइकिल जो गरीब की सवारी है उसकी कीमतों में कमी आ सके। जी, महंगाई के बायस शहरियों के लिए बुनियादी ज़रूरियात के साथ साथ बच्चों के खिलौने खरीदना भी मुश्किल हो गया है। वालिदैन का सवाल है कि इस महंगाई में घर का राशन पूरा करे या बच्चों की ख्वाहिशात। तफसीलात बताएंगे शहरयार सदीकी। देखिए, इस वक्त मैं कराची में गुल प्लाजा की एक टॉय शॉप में मौजूद हूँ। जिस तरीके से महंगाई का ज़माना है और आवाम के लिए आजकल अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरी करना मुश्किल तरीन बनता जा रहा है, लेकिन बच्चों की ख्वाहिशात के आगे कोई भी माँ बाप जो हैं वो मजबूर होते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है, एक शख्स मौजूद हैं जो यहाँ पर अपनी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस टॉय शॉप पर आए हैं। उनसे बात करते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में बच्चों की ज़रूरियात, बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील जो है वो किस कदर मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आया हूँ अपने बच्चे के लिए यहाँ पे टॉयज़ ख़रीदने, तो कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस पे कुछ करें, गरीब आवाम को रिलीफ दें। हमारी ये चीज़ें हमारी पहुँच से दूर हो गई हैं, बच्चों की ख्वाहिशात हम लोग पूरी नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ टॉय शॉप के ओनर अजीज़ साहब भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे आवाम की जिस तरीके से शिकायत हैं कि खिलौनों की कीमतें बढ़ रही हैं? आवाम की शिकायत से बिल्कुल एग्री करता हूँ। खिलौने, सब चीज़ों के साथ खिलौनों की कीमत भी इसी अंदाज से बढ़ रही हैं और शायद यहाँ इतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन टॉयज़ जो है वो नेसेसिटी में आता है। अब दुनिया भर में इसको नेसेसिटी समझा जाता है और बच्चों की ब्रेन बिल्टअप, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी चीज़ों में से हो गया है कि आप बच्चों को किस किस्म के टॉयज़ देते हैं। और जब ये माँ बाप की पहुंच से बाहर होगा तो हमारी जो नई जनरेशन है वो इसको अवेल नहीं कर सकेगी।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अजीज़ साहब मौजूद थे जो कि ओनर हैं इस टॉय शॉप के। इनका यही बताना है कि जिस तरीके से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, मार्केट में ख़रीदारों से ज़्यादा जो है वो इस वक्त विंडो शॉपिंग करने वालों की तादाद ज़्यादा है, जबकि शहरियों का ये कहना है कि जिस तरीके से खिलौनों की जो कीमतें हैं दिन ब दिन आसमान को छू रही हैं, इसकी वजह से जो है वो बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। जबकि दुकानदारों के मुताबिक उनको जो है वो पीछे से सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है और इस वक्त मार्केट्स में शॉपिंग करने वालों से ज़्यादा विंडो शॉपिंग करने वालों बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दुकानदार भी जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का दुकानदारों को सामना करना पड़ा। जी, बढ़ती हुई महंगाई से शहरियों के साथ गुल प्लाजा के ताजिर भी परेशान हो गए हैं। प्लास्टिक के बर्तनों और तमाम क्रॉकरी की कीमत में दुगना इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा हेरा जबी। शहर कायद में महंगाई के बादल मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं। दिन ब दिन जो है महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। दीगर अशियाई ज़रूरिया के साथ साथ जो प्लास्टिक के बर्तन हैं, क्रॉकरी, कटलरी, इनकी कीमतों में भी इजाफा है। मैं सब मौजूद हूँ गुल प्लाजा में और हमारे साथ जो हैं यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीन साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि क्या सूरत हाल है आपके बिज़नेस की, जैसे कि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है, तो कैसा चल रहा है आपका कारोबार? सबसे पहले बात तो बता दूं कि जो आप क्रॉकरी देख रहे हैं यहाँ पर मौजूदा, वो सारी की सारी इम्पोर्टेड होती है, लोकल नहीं होती है। तो लाजमी बात है कि हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है और ये इम्पोर्ट होती है। और इस वक्त इम्पोर्ट की पोजीशन आपको सबको पता है कि क्या हालात हैं, डॉलर स्टेबल नहीं है। और इस वक्त जो हमारा हाल है कि जो पब्लिक जो है, जो दरमियाने तबके के लोग हैं, वो हम काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जब डॉलर स्टेबल नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो वो अशिया खुर्दोनोश ख़रीदेगा या ये क्रॉकरी ख़रीदेगा। और जहाँ तक बच्ची के जहेज़ का ताल्लुक़ है, तो आपको पता है कि मजबूरी है, वो देना पड़ती है और लेते हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी है, हालात बिल्कुल सही नहीं है। बस अल्लाह से हम ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला किसी तरह से ये गवर्नमेंट भी स्टेबल हो जाए और हमारा ये डॉलर भी स्टेबल हो जाए और हमारे पैसों के साथ कुछ ऐसा हो सके कि हम कारोबार कर सकें। जी, हमारे साथ जो हैं गुल प्लाजा के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है, जिनका कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी जो अहम वजह वो यही है कि डॉलर स्टेबल नहीं है। डॉलर स्टेबल नहीं है तो हमारे कारोबार पर जो है बहुत गहरा असर पड़ा है। मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं है। जी, आपको बताएं MQM पाकिस्तान राबता कमेटी का एक अहम इजलास आज बहादुराबाद मरकज़ में तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान कराची में 9 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है और हतमी फैसला इजलास में किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताएगा क्या टाइमिंग्स रखी गई हैं? जी हाँ, ये आज शाम को MQM राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास तलब किया गया है। ये इजलास खुसूसी तौर पे ये जो हालिया नशस्तें खाली हुई हैं कौमी असम्बली की, उसके ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से है। ज़राए के मुताबिक MQM में फैसला कर चुकी है कि वो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी और कराची की 9 नशस्तों पर अपने उम्मीदवार ले आएगी। लेकिन इसका हतमी फैसला करने के लिए इजलास बुलाया गया है। उसके बाद शायद मीडिया को कोई ब्रीफिंग दी जाए। शाम 5-6 बजे ये इजलास का टाइम बताया जा रहा है, लेकिन अब तक इजलास शुरू नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि MQM के अहम रहनुमाओं का भी ये ख्याल है कि MQM के जो अहम लोग हैं उनको इस ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। बहरहाल देखना है कि हतमी फैसला इसके बारे में क्या होता है। 5-6 बजे टाइम बताया जा रहा है। आजिज़ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन की मेंटेनेंस का काम जारी है। आज लियाकताबाद ग्रिड स्टेशन पर काम के सबब मुंसलिक इलाकों 9 से शाम 6 बजे तक बिजली की तरसील बंद रहेगी। ग्रिड के काम के दौरान फेडरल बी एरिया ब्लॉक 1, 3, 4 और 5 में बिजली की तरसील बंद रहेगी। नाजिमाबाद ब्लॉक नंबर 1, 2, 3, 5 फरदोस कॉलोनी, नाजिमाबाद रिजविया सोसाइटी, अलकरम स्क्वायर में भी बिजली बंद रहेगी। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, अल नसीर स्क्वायर, आजम स्क्वायर, सुपर मार्केट लियाकताबाद, कमर्शियल एरिया लियाकताबाद नंबर 1 और C एरिया भी ग्रिड से मुंसलिक हैं। सार्फिन को मेंटेनेंस शटडाउन की पेश की इत्तला बजरिया SMS दी जा चुकी। सिंध हाई कोर्ट ने KPT के हॉक्स बे पर 250 एकड़ ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने से मुतालिक शहरी की 5 प्लॉट्स या इस कीमत में रकम हासिल करने की दरख्वास्त पर KPT को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट में KPT की हॉक्स बे पर 250 एकड़ ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने से मुतालिक
शहरी शाकिरुल दीन की अपने 5 प्लॉट्स या उसकी मद में रकम हासिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि KPT ने 2006 में हॉक्स बे पर 250 एकड़ अराजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए मुख्तस की। मैंने अपनी जायदाद बेचकर 5 प्लॉट्स खरीदे। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन अपनी असल हालत में तब्दील करने का हुक्म दिया। ज़मीन वापस KPT के कब्जे में चली गई, लेकिन हमारी रकम वापस नहीं की गई। अदालत ने दरख्वास्त पर KPT को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सिंध सरकार ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 4 अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन की जानिब से जारी किया गया है। तरक्कियां पाने वालों में समत अली खान, जमील अहमद मेमन, अब्दुल हमीद जरदारी और बिनी शबीर शामिल हैं। साइड एसोसिएशन के सदर रियाजुद्दीन ने कहा है कि मशीनरी और उसके पार्ट्स दरामद नहीं हो सके तो एक्सपोर्ट को किस तरह पूरा कर सकेंगे। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी, मुल्क में जारी गैस का बहरान और उसके साथ साथ डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सनतकारों के लिए बिलखुसूस बिजनेस कम्युनिटी के लिए चैलेंज के तौर पर सामने आया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साइट एसोसिएशन के सदर रियाजुद्दीन साहब। रियाज साहब, क्या कहेंगे जो इस वक्त गैस का बहरान है, ऊपर से फिर डॉलर भी जो है वो नहीं रुकने का नाम ले रहा, किस हद तक पूरा करना मुश्किल हो गया, कितने मुतासिर हुए? देखिए, गैस का बहरान तो बड़ा देरीना बहरान है और हम अगर ये कहें तो बेजाना होगा कि उसका रोना रोते रोते हमारे आंसू खुश्क हो गए हैं। और अभी गैस का बहरान जारी था कि बिजली का बहरान ब्रेकडाउन हुआ नेशनल, और अभी तक जो है साइट का जो इलाका है कम से कम उसके बारे में मैं कह सकता हूँ वो फुली तौर पे रिकवर नहीं हुआ। अब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स की, जो हाइम टेक्सटाइल एग्जीबिशन इंटरनेशनल टेक्सटाइल ख़त्म हुई है उसमें बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन वो ऑर्डर्स मशरूत हैं फराहमी के साथ। और वहाँ जो बायर्स हैं उनका ये कहना है कि आप हमें गारंटी दीजिए कि ये जो आप हमसे ऑर्डर लेके जा रहे हैं इसका आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में, सहमाही में इसके माल फराहम कर सकेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। मई 2022 से पहले ही मशीनरी और पुर्ज़ाजात की इंपोर्ट बंद है, तो मशीनें कुछ बंद हैं, लेकिन अभी पिछले 2-3 महीनों में ख़ाम माल की दस्तयाबी जो है वो भी एक बड़ा मरहला हो गया है। लेकिन लिस्टेड कंपनीज़ पे चूँकि पाबंदी होती है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करें, तो बहुत बड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें गाड़ियाँ बनाने वाली, जिसमें फार्मास्यूटिकल बनाने वाली, जिसमें केमिकल बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, मैं नाम नहीं लूँगा, ट्रैक्टर बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, जिसमें फर्टिलाइज़र बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, ये सारी के सारी जो है स्टॉक एक्सचेंज को लिख के दे चुकी हैं कि वो उन्होंने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। अब एक दफ़ा अगर इंडस्ट्री का पहिया रुक जाए या इंडस्ट्री बंद हो जाए तो आप यकीन जानें कि उसको दोबारा चलाना जो शीर लाने के मुतरादिफ है। ये थे रियाजुद्दीन, जिनका कहना है कि इस वक्त चैलेंजिंग सूरत हाल है। मुख्तलिफ सेक्टर्स को इस वक्त जो गैस के बहरान की वजह से, डॉलर की कदर में मुसलसल फ्लक्चुएशन की वजह से और उसके साथ साथ पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और जो डॉलर की अदम फराहमी, इसकी वजह से सनतकारों को, बिज़नेस कम्युनिटी को अपना बिज़नेस करना, सनतें चलाना मुश्किल हो गया है। जो हुकूमत है उस स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के जो है वो अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। जी, बल्दिया उज़्मा कराची में तबादलों और तकर्रियों का सिलसिला जारी है। बशीर अहमद सदीकी को गुज़िश्ता दिनों डायरेक्टर MC UCT तैनात किया गया था। दोबारा बशीर सदीकी के तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए। बशीर सदीकी सीनियर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात कर दिए गए हैं। पहले आफाक मिर्ज़ा सीनियर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात थे। आफाक मिर्ज़ा का तबादला करके उन्हें डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट म्यूनिसिपल सर्विसेज तैनात कर दिया गया। सैयद तस्नीम अहमद का तबादला करके उन्हें डायरेक्टर MUCT तैनात कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्मर्स कमेटी का इजलास हुआ। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पुलिस कानून में अवाम की बेहतरी को मद्देनज़र रखा जाएगा। मुजवज़ा तरामीम, तफ्तीशी हवाला और बेहतर शफाफियत पर दी गई पेशकश मुजवज़ा कानून में गालिब होगी। आपको बताएं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का इजलास हुआ। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पुलिस कानून में अवाम की बेहतरी को मद्देनज़र रखा जाएगा। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत
पुलिस रिफॉर्म्स के कमेटी का इजलास हुआ। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पुलिस कानून में आवाम की बेहतरी को मद्देनजर रखा जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम, तफ्तीशी हवाला और बेहतर शफाफियत पर दी गई पेशकश मुजव्वज़ा कानून में गालिब होगी। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि पुलिस कानून में आवाम की बेहतरी को मद्देनजर रखा जाएगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का इजलास हुआ। किमारी टाउन में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों का मामला। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट अब्दुल रज़ाक ने खबरों की इशाअत से मुतालिक रिपोर्ट चीफ जस्टिस के सामने पेश कर दी। इसी पर मजीद बात करेंगे। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल। जी, किमारी टाउन में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों का ये मामला है। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने खबरों से मुतालिक जो रिपोर्ट है वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख के रूबरू पेश कर दी है, जिसके बाद अब अहम डेवलपमेंट हुई है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन अखबारों पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट थी उनको आईनी दरख्वास्त में कन्वर्ट कर दिया है और इस सिलसिले में एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, सेक्रेटरी सेहत को नोटिस जारी कर दिए हैं और 7 फरवरी के लिए उनसे कहा गया है कि वो तमाम तर रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराएं और अदालत के अंदर पेश हों, जिसमें अदालत ने ये भी कहा है कि शहरियों की अमवात से मुतल्लिक जो वजूहात सामने आ रही हैं उसके हवाले से ठोस शवाहिद और इंक्वायरी करके अदालत में रिपोर्ट जमा कराई जाए। बिलाल अहमद हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने वुमेन प्रोटेक्शन वेलफेयर ट्रस्ट की स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट में वुमेन प्रोटेक्शन वेलफेयर ट्रस्ट की स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने फौरी समाअत के लिए एक बार फिर अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील मुजम्मिल मुमताज़ म्यूं एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया, इस स्ट्रीट क्राइम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डाकू अवाम को लूट मार के दौरान कत्ल भी कर देते हैं। जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, हालात के पेश नज़र केस इंतहाई अहम नौयत का है। अदालत ने मजीद समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। खेलों के मैदान से आपको बताएं कि कराची हॉकी एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मुनक़िदा इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हबीब पब्लिक स्कूल की टीम ने गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल मलीर को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद हमान। हॉकी एसोसिएशन की जानिब से इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल हबीब पब्लिक स्कूल ने जीत लिया है और इनका मैच जो है वो गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल मलीर से था। मेरे साथ जो है हबीब पब्लिक स्कूल हॉकी टीम के जो है कप्तान मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, आपने ये मैच विन किया है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, क्या कहेंगे मैच से पहले लड़कों को क्या बकअप किया था आपने कि ग्राउंड में ऐसे उतरना है और ऐसे खेलना है? कितने गोल्स आप लोगों की टीम ने किए और किस किस लड़के ने गोल किया? ये बस हमने सोचा था कि इंशाल्लाह जीतना है, चाहे हम जितने भी स्कोर से जीते बस जीतना ही है हमको। बाकी हमने इससे 4 गोल मारे अकबर ने। जो केच है जो ये इवेंट करा रहा है उस पर क्या कहोगे और अपनी स्कूल इंतजामिया क्या क्या कहोगे जो ये आप लोग को यहाँ पर लेकर आए और आप लोग को हॉकी के लिए पार्टिसिपेट कराया है, तो क्या कहना चाहोगे? जी, स्कूल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें सारी सहूलियात दी, मतलब फ़र्स्ट एड वगैरह भी उन्होंने हमें दी ताकि किसी के मतलब इंजर्ड विजर्ड हो जाए तो वो फर्स्ट एड हो जाए। आज देखिए बिल्कुल मेरे साथ हबीब पब्लिक के कप्तान मौजूद थे और इनके जो दीगर प्लेयर्स हैं वो भी मौजूद हैं। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेल किया, पेश किया और जो है ये मैच जीत कर फाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं और फाइनल जो है इनका जो है गुलामान अब्बास स्कूल से खेला जाएगा कल। इनके जो बच्चे उनका ये कहना है कि हम मैच से पहले ये माइंड बना के ग्राउंड में उतरे थे कि हमें एक ज़बरदस्त खेल पेश कर कर ये मैच जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। जी, शहर कायद का मौसम आज खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि शहर में आलूदगी ताहाल बरकरार है। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची पहले और दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि आइंदा 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शमाल मशरक़ी सिंध से 8 नॉटिकल माइल रफ्तार से हवा का सिलसिला जारी है और हवा में नमी का तनासुब 35% है। जामिया कराची में फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के तहत करियर फेयर का एहतमाम किया गया है, जिसमें 40 से ज़ायद कंपनीज ने स्टॉल्स लगा रखे हैं। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया कराची के फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में, जहाँ पर कैरियर फेयर का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर 40 से ज़ायद कंपनीज जो है वो हिस्सा ले रही हैं और स्टूडेंट्स को जॉब्स के मौक़े फ़राहम कर रही हैं, जो कि एक बेहतरीन मौका है स्टूडेंट्स के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के डीन प्रोफेसर डॉक्टर फैयाज़ वैद साहब। उनसे पूछते हैं, मुझे बताइएगा कि इस इवेंट का क्या मकसद है और कितना आप ये समझते हैं स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन साबित होगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पर तो आज के इस इवेंट का मकसद यही है कि हमारे जो फ़ारिग व तहसील तलबा व तालिबात हैं
उनके लिए उनकी पसंद के मुताबिक जिस शोबे को वो अपने लिए मुंतखब करना चाहते हैं, ये मौका है कि वो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में और कम्युनिटी फार्मेसी के जो सेटअप्स हैं उसमें से अपने लिए इंतखाब करें। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका होता है, या हॉस्पिटल्स के लिए या कम्युनिटी फार्मेसी के जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए, कि जिस किस्म की प्रोडक्ट उन्हें दरकार होती है वो अपनी पसंद की प्रोडक्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। वो तालिब इल्म जिनको वो समझते हैं कि वो उनके लिए फ़ाल और कारआमद साबित हो सकते हैं, ये एक मौका है जो उन्हें ये फ़राहम करता है, ये सहूलत फ़राहम करता है कि वो इस इवेंट के ज़रिए ये कर सकते हैं। और इसकी बुनियादी तौर पर वर्थ भी यही है। ये बात तो सबके इल्म में है कि जामिया कराची पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जामिया है, और इस जामिया की जो ये फ़ैकल्टी है जिसमें इस वक्त आप खड़े हुए हैं, ये बिला मुबालगा पाकिस्तान तो क्या बल्कि इस रीजन की मेरा ख़्याल है जो मुख्तलिफ़ फार्मेसी की फ़ैकल्टीज़ हैं उनमें ना सिर्फ ये कि अपने हजम के एतबार से एक बड़ी फ़ैकल्टी, बहुत बड़ी फ़ैकल्टी है, बल्कि ये भी कि अगर आप इसकी इंटरनेशनल रैंकिंग को देखें तो ये हमारा जो स्कूल ऑफ फार्मेसी या फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है, ये दुनिया के बेहतरीन 200 फार्मेसी के इंस्टीट्यूशंस में से एक इंस्टीट्यूशन है। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि ये एक बेहतरीन इदारा है, यहाँ से फ़ारिगुल तहसील होने वाले तालिबे इल्मों की एक वर्थ है, और अगर ये कंपनीज उन्हें हायर करती हैं तो यकीनन आगे उन्हें इस इंडस्ट्रीज़ में फ़ायदा ही होगा, और स्टूडेंट्स के लिए भी एक बेहतरीन मौका है, अहम मौका है कि वो आगे जाके इसके ज़रिए मार्केट में जो है वो अपनी कैपेबिलिटी, जो अपनी जो टैलेंट है वो ज़ाहिर कर सकें। जी।